अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। साइम साहब, इस बच्चे की उम्र भीख मांगने की तो नहीं है। इसे ना आप इस तरह करें, मेरे ऑफिस ले आएँ, वहीं चलकर बात करते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हारी ये उम्र तो नहीं है। और चलो ऑफिस चलो, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर दें। घबराना नहीं है, बैठो, कोई बात नहीं, आ जाओ। शाबाश। हाँ तो बेटा, भीख मांगने की तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आई? तो मोहम्मद, सही से बताओ मुझे, ऐसा क्या मसला था तुम्हारे साथ? मेरी माँ बहुत बीमार थी। वो पैसों की कमी की वजह से अपना इलाज ना करवा सकी और वो इस दुनिया से चली गई। मेरे वालिद एक हादसे के बाद मजबूर हो गए हैं और वो भी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ ताकि उनका इलाज करवा सकूँ और उन्हें दवाई दिला सकूँ। बेटा, तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये उम्र तुम्हारी तालीम हासिल करने की है। क्या तुमने किसी से मदद मांगी थी? मदद मांगने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पर मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने वालिद का इलाज और अपनी तालीम चाहता हूँ। 11वीं जमात में था और डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन गुर्बत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तुम डॉक्टर बनना चाहते थे? हाँ, ताकि मैं दूसरों की माँओं का इलाज कर सकूँ। मेरी माँ तो पैसों की कमी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। मैं चाहता हूँ कि कोई और बच्चा अपनी माँ को ना खोए। आतिफ साहब, ये बच्चा तो अपने लिए सपना देख रहा था। हमें हकीकत में इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसे ना सिर्फ मदद की ज़रूरत है बल्कि हमें पूरी इसकी हिमायत करनी चाहिए। साइम, आप इस तरह करें, इसको ना अपने फलाही इदारे में ले जाएं, इसकी पूरी भरपूर इसका एक तो नाम इंदराज करवाएं, दूसरा इसका मदद करें इसकी, और इसके वालिद का इलाज करवाएं, और इसके साथ साथ जो है इसकी वजीफ़ा मुकर्रर करवाएं, और ताकि ये अपने मुस्तकबिल के बारे में भी अच्छा सोच सके। इस तरह से भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आतिफ साहब, मैं भी यही सोच रहा था, और जैसा कि आपने पहले हजारों बच्चों की मदद की है, मैं यही सोच रहा था कि ये अपने मुस्तकबिल तक पहुंचेगा, इसका ख्वाब इंशाल्लाह पूरा होगा। बच्चे, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह जब तक आतिफ साहब हैं उस वक्त तक दुनिया में बहुत सारे बच्चों के ख्वाब पूरे होते रहेंगे। देखो साइम, मुझे इस तरह की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ मैं जो कर रहा हूँ ना, अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा हूँ। और देखो बेटा, आपने आइंदा भीख नहीं मांगनी, और इंशाल्लाह आपको जो है ना, वो मैं आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब है ना, वो मैं पूरा करूँगा। आपका दाखिला मुफ्त दिलवा रहा हूँ मैं कॉलेज में, आपने पढ़ना है और मेरा इलाज भी करना है, और इस तरह से बहुत सारे और जो हैं लोग, उनका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, हर राह चलते को अपने पास बुलाकर मदद करना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किन लोगों के साथ मामला कर रहे हैं। आपको एक दिन इसका संगीत नतायज भुगतना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो, किसी की इस तरह से मदद करना ये खतरनाक है? क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या इंसानियत की खिदमत करना गलत बात है? और अगर इस तरह से हम भी किसी तरह की मदद ना की इनकी, तो हम भी इसी हाल में आ जाएंगे। सर, आपने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा। अगर हमने दूसरों की मदद ना की तो फिर कौन करेगा? तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे दूसरों के लिए काम करना आता है, और इसी में मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है शुएब साहब, आप भूल रहे हैं। आतिफ साहब पहले भी बहुत सारे बच्चों को अपने इदारे में तालीम दे रहे हैं, और इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे भी इदारे में बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आतिफ साहब, मुझे लगता है आप भी भूल रहे हैं, लास्ट ईयर इनके भतीजे का जो मामला हुआ था, इनने तो उसकी मदद नहीं की थी, इसकी मदद खाक करेंगे। आतिफ साहब, मुझे लगता है आप भी भूल जाते हैं। शुएब साहब पत्थर दिल के मालिक हैं, ना कि मोम दिल के। मैं सच कह रहा हूँ ना शुएब साहब, आप रहने दें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी इज्जत दी है, और अल्लाह ताला ने जो आपको मर्तबा दिया है, ये आपको काफ़ी है। और मेरा ख्याल है, मेरा ईमान है, आपको इन्हीं लोगों की वजह से ये सब कुछ मिला है। बी कंटिन्यू एंड आई अप्रिशिएट यू। टाइम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पत्थर दिन है, इनका कभी भी दिल नरम नहीं हो सकता। इनको जितना भी हम सिखाएं, समझाएं, हमने अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है और इंसानियत की फलाह के लिए काम करना है, और यही हमारा मिशन है। और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फलाही इदारे में इनकी मदद कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा बेहतर इसके नताइज मिलेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको लेकर के आए मेरे पास। और बेटा, आइंदा तुमने भीख नहीं मांगनी, और दिल लगा के मेहनत करनी है। और ये कोई भीख मांगना अच्छी चीज़ नहीं है,
और सबसे बड़ी बात ये बताऊं, मैं भी मेहनत मजदूरी करके, मेरी माँ मेहनत करती थी, चटाइयाँ बुनती थी, उसने मुझे आज इतना मतलब पढ़ा लिखा करके ओहदे पर मैं मौजूद हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे मेहनत करो, अच्छे डॉक्टर बनो।